पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी तो आप सुन ही रहे होंगे। सीमा हैदर को कोई पाकिस्तानी भाभी कह रहा है, कोई आईएसआई एजेंट कह रहा है, तो कोई तो रोका भी एजेंट कह रहा है। जो भी आपको कहना है कहो, पुलिस जो इनका करेगी वो तो करेगी, उससे आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपका यह जानना अति आवश्यक है कि सीमा हैदर के द्वारा या सचिन मीना के द्वारा या सचिन मीना के परिवार वालों के द्वारा किए गए कार्य हमारे भारत के कानून के अनुसार क्या कहते हैं। इसलिए आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कल कोई पाकिस्तानी सीमा या किसी अन्य देश की कोई और लड़की आपके गले पड़ने लगी तो आप क्या करेंगे। ये जो कार्य सीमा ने किए या सचिन ने किए, सचिन के घर वालों ने किए, इन सब के लिए कानून क्या कहता है यह जानना आपके लिए जरूरी है। इस मामले में सीमा हैदर का अपराध तो सबको पता चल गया है कि वह पाकिस्तानी नागरिक है, बिना भारतीय वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर गई है। लेकिन सचिन मीना का क्या अपराध है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यह चर्चा होना अति आवश्यक है, जिससे हमारे देश के यूथ को पता चले कि इन कार्यों को करने से उनके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सीमा हैदर ने बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश करके किस कानून का अपराध किया है। तो बहुत अधिक डिटेल में नहीं बताकर मैं यह बता देता हूं कि रूल 6 है द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया रूल्स 1950। ऐसे सभी व्यक्तियों को सजा देने का प्रावधान करती है जो बिना वैध वीजा के या पासपोर्ट के इंडिया में एंट्री कर जाते हैं, जैसा कि सीमा हैदर ने भी किया है। इस अपराध के लिए सीमा हैदर को क्या सजा मिल सकती है? तो सीमा हैदर को 5 साल तक की सजा हो सकती है या 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। यह अपराध तो हुआ सीमा हैदर का। अब बात करेंगे कि सचिन ने क्या अपराध किया है या उसके परिवार वालों ने भी क्या कोई अपराध किया है और क्या उन पर कोई कार्यवाही बनती है। तो अगर आप पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया रूल 6 और उसका सब रूल ए, जिसमें सीमा हैदर ने अपराध किया है, उसी रूल को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह भी लिखा है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो वह व्यक्ति भी रूल नंबर 6 सब रूल ए का ही अपराधी माना जाएगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सचिन मीना ने उपरोक्त अपराध को करने का दुष्प्रेरण किया है या नहीं। यदि उसने दुष्प्रेरण किया है तो जो केस सीमा हैदर पर हुआ है उसी केस में सचिन को भी आरोपी बनाया जाएगा और उसके खिलाफ सीमा हैदर को उकसाने, सीमा हैदर का दुष्प्रेरण करने का मुकदमा चलेगा। यह पता लगाने के लिए कि सचिन ने सीमा हैदर का दुष्प्रेरण अबेटमेंट किया या नहीं किया, तो थोड़ा सा इस केस की कहानी में हम लोगों को जाना पड़ेगा। सचिन मीना और सीमा हैदर के मामले की शुरुआत पबजी खेलते खेलते हुई, जिसमें दोनों का संपर्क हुआ। फिर दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए और व्हाट्सएप पे बातें हुई। व्हाट्सएप पर बातें करते करते इन दोनों लोगों में प्यार हो गया और वहीं से इन दोनों ने तय किया कि वो दोनों लोग शादी करेंगे। तो सचिन ने सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ नेपाल के काठमांडू शहर में बुलाया, जहां पर दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की और सचिन सीमा और उसके 4 बच्चों को लेकर इंडिया आ गया। और अब सीमा सचिन के साथ उसके घर, जो ग्रेटर नोएडा के एक गांव रबूपुरा में है, रहती है। सचिन ने सीमा हैदर को बिना वीजा के भारत में बुलाकर क्या दुष्प्रेरण किया है। अबेटमेंट या दुष्प्रेरण को मैं ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल वीडियो में ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति को आप अपराध करने के लिए उकसाते हैं तो कहा जाएगा कि आपने दुष्प्रेरण किया है। यहां सचिन के मामले में अगर आप देखें तो उसने सीमा को बिना वीजा लिए
भारत में आने के लिए उकसाया, जो अपने आप में एक अपराध है, तो यहां पर कहा जाएगा कि सचिन ने सीमा को उकसाकर दुष्प्रेरण किया है। नंबर दूसरा तरीका कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए षड्यंत्र करता है तो भी कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने षड्यंत्र करके दुष्प्रेरण किया है। तो अब क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि षड्यंत्र क्या होगा। तो षड्यंत्र को धारा 120 ए आईपीसी भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है और यह बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो तभी उसी समय, जैसे ही सहमत हो जाते हैं उसी समय कहा जाता है कि दोनों के बीच में अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध भी पूरा हो गया है। तो अब सचिन और सीमा हैदर के मामले में अगर आप देखेंगे तो दोनों ने आपस में सहमति बनाई थी कि बिना वीजा के ही सीमा को भारत में लाया जाएगा, जो एक गैर कानूनी काम है। और इस गैर कानूनी काम को करने के लिए दोनों ने जैसे ही सहमति बनाई तभी एक अपराध हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, और जिसकी सजा आईपीसी की धारा 120 बी फॉर बॉम्बे में दी गई है। दो तरीके हुए। अब तीसरा तरीका, यदि आप किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, उस अपराध को करने में कोई सहायता कर देते हैं उस व्यक्ति की, तब भी कहा जाएगा कि आपने उस व्यक्ति को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया है। तो सचिन के मामले में भी देख लीजिए कि सचिन ने सीमा हैदर को पाकिस्तान से इंडिया बुलाने में काफी मदद करी है। तो कहा जाएगा कि सचिन मीना ने सीमा हैदर का हेल्प करके, असिस्ट करके भी दुष्प्रेरण किया है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सचिन मीना ने तीनों प्रकार से दुष्प्रेरण किया है। और जब यह प्रूव हो गया कि सचिन मीना ने सीमा हैदर को इंडिया में बिना वीजा के बुलाने का दुष्प्रेरण किया है, तो फ्रेंड्स, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया रूल्स 1950 का रूल 6 और उसका सब रूल ए, जिसके अंतर्गत सीमा हैदर भी अपराधी है, वही रूल यह भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस अपराध को करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वो भी इसी रूल के अंतर्गत बराबर सजा का हकदार होगा। तो इस रूल को अगर आप देखेंगे तो सचिन मीना भी रूल नंबर 6 सब रूल ए, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया 1950 का अपराधी है। और जिस केस में सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया है उसी केस में सचिन मीना के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए, वो बराबर का हकदार है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो सचिन मीना के ऊपर भी दो धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। धारा 120 बीआईपीसी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताता है, और दूसरा रूल 6 सब रूल ए ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया रूल्स 1950, जिसमें दोस्तों दोनों को कितनी कितनी सजा हो सकती है। तो इस रूल के मुताबिक दोनों को 5 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस प्रकार यदि आप किसी आपराधिक केस में नहीं फंसना चाहते हैं तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि किसी को अपराध करने के लिए मत उकसाना या किसी के साथ गैर कानूनी काम करने के लिए सहमति मत बनाना। और तीसरी बात कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति की आप अपराध करने में हेल्प मत करना। अब बात करते हैं कि सचिन मीना और उसके परिवार वालों ने सीमा हैदर, जिसका भारत में प्रवेश अभी बताए गए कानून के तहत अपराध है, को अपने घर में आश्रय दिया है, तो क्या इसके लिए भी सचिन या सचिन के परिवार वालों पर शरण देने का मामला चलना चाहिए? तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि अपराधी को शरण देना क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स आईपीसी की, हम लोगों को नहीं पता होता, गलती से अनजाने में ऐसे काम कर जाते हैं जो अपराधी को शरण देने की कैटेगरी में आ जाता है और हम अनजाने में एक कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं। तो शरण देने के लिए आईपीसी की धारा 52 कैपिटल ए आपको पढ़नी पड़ेगी, और इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को
रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया, कपड़े दिए, हथियार दिए, या इधर उधर जाने के लिए कोई सवारी दी, या कोई आर्म्स एमुनेशन दिया, या फिर कोई और प्रकार से कोई सहायता कर दी। और ये सारे काम आपने किस लिए किए? ये मेन इंपॉर्टेंट बात है इस सेक्शन की कि ये सारे काम इसलिए किए जिससे कि वो अपराध करने वाला व्यक्ति जिसको आप ये सारी बातें कर रहे हैं वो अरेस्ट से बच सके। तो कहा जाएगा कि आपने शरण देने का भी अपराध किया है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां सीमा हैदर और सचिन मीना के मामले में अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि हां देखो, सचिन के घर वालों ने सीमा हैदर को अपने घर में शरण दी है, कोई शक नहीं है इसमें, शरण दी है। लेकिन यह शरण उन्होंने इसलिए नहीं दी कि उसको अरेस्ट से बचाया जा सके। वो अरेस्ट हो चुकी है, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है केस में, अभी वो जमानत पर है। इसलिए इस मैटर में सचिन पर या सचिन के घर वालों पर किसी अपराधी को आश्रय देने की धारा 212 आईपीसी में जिसकी सजा दी गई है वो यहां पर नहीं लगेगी। अब एक जानकारी यह भी बता देता हूं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान में वापस भेजा जाएगा या इंडिया में ही रहने दिया जाएगा, इसके लिए कानून क्या कहता है। तो एक बात तो तय है कि जब सीमा के खिलाफ इंडिया में क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जब तक यह क्रिमिनल केस पेंडिंग रहेगा तब तक सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। और पाकिस्तान भेजने से पहले पाकिस्तान सरकार को यह बताना पड़ेगा कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं। और अगर पाकिस्तान ने यह कह दिया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक नहीं है तो फिर तो किसी भी कंडीशन पर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। ऐसी सिचुएशन में सीमा हैदर को डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। और अब वापस भेजने के लिए या तो पहले जो केस सीमा हैदर के खिलाफ चल रहा है उसका ट्रायल पूरा किया जाएगा और फिर केस खत्म हो जाएगा, देन सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। या दूसरा तरीका यह भी है कि किसी भी केस को वापस लेने की पावर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होती है। तो अगर यह डिसाइड हो जाता है कि यह पाकिस्तानी नागरिक है और इसको अब हम डिपोर्ट कर देते हैं, पाकिस्तान के लिए वापस भेज देते हैं, तो सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को वापस ले सकता है और वो केस खत्म हो जाएगा। देन फिर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। और इससे भी आगे जाकर अगर हम बात करें तो यदि सरकार चाहे तो सीमा को शॉर्ट टर्म वीजा दे सकती है, लॉन्ग टर्म वीजा देकर भारत में रहने दे सकती है। हो सकता है कि सीमा अन्य अपराधों जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी या जासूसी से भी जुड़ी हुई हो। इसके लिए केंद्र एजेंसियां और यूपी का एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसके बाद अगर पाया जाएगा कि ये कुछ और अन्य अपराधों में भी सम्मिलित है तो उसके अनुसार कार्यवाही कर दी जाएगी। आप वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखें, अपने बच्चों और रिश्तेदारों तक बताएं, जिससे कि आपके बच्चे और रिश्तेदार इस तरीके की परेशानी से बच सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।